बिहार की राजनीति में एक सरकारी आवास को लेकर नया विवाद उभर गया है। मंत्री लखेंद्र पासवान ने पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा खाली किए गए सरकारी बंगले की हालत पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि बंगले की स्थिति बेहद खराब है और कई आवश्यक वस्तुएं गायब हैं। मंत्री लखेंद्र पासवान ने बताया कि जब उन्हें आवंटित बंगले का निरीक्षण कराया गया तो हालात देखकर वो चौंक गए। उनके अनुसार बंगले से पंखा, कुर्सी, एसी और बल्ब तक गायब है। बंगले की छत भी क्षतिग्रस्त है, जिससे ये फिलहाल रहने योग्य नहीं है। लखेंद्र पासवान ने स्पष्ट किया कि जब तक मरम्मत नहीं हो जाती तब तक वो इस बंगले में रहना संभव नहीं समझते। उन्होंने कहा कि यहाँ एक बल्ब भी नहीं बचा, पूरा ढांचा जर्जर है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह आवास जो है मेरे नाम से आवंटित हुआ है और इसको खाली करने में लंबा समय लग गया। विधानसभा का सत्र जो है बजट सत्र 2 तारीख से चलने वाली है और 2 से पहले यदि आवास खाली नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि काफी समस्या हो सकती थी, उत्पन्न हो सकती थी हम लोग के साथ। जो है अभी आवास खाली हुआ है और अभी भी उनका कुछ सामान मैं देख रहा हूं, पंखा उंखा सब खोल कर नीचे रखा हुआ है, सब खाली हो रहा है, उनका खाली हो भी गया है। तो उसी कड़ी में निरीक्षण करके जो विभाग का, भवन निर्माण विभाग का जो अधिकारी है, इंजीनियर है, उनको मैंने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर इसको कंप्लीट करा दीजिए, ताकि शुभ मुहूर्त देखकर हम लोग इसको बौद्धिक मंत्र के साथ, धार्मिक उच्चारण के साथ और ग्रह नक्षत्र के साथ हम लोग गृह प्रवेश करें, ताकि विकसित बिहार बनाने में जो हमारा संकल्प है उस संकल्प को पूरी तरह से हम लोग खरमास के बाद, चूंकि सब शुभ होने वाला था, सब जो शुभ होने वाला है तो खरमास के बाद गृह प्रवेश करते हुए सब शुभ शुभ हो और विकसित बिहार बनाने में हम लोग अहम भूमिका निभावे। तो इस कड़ी में आज हमने आवास का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारी भी यहाँ है। सर, इससे पहले किसी भी मंत्री ने के लिए ये आवास अलॉट नहीं था। सर, पहली बार आप मंत्री के रूप में इस आवास में प्रवेश करेंगे। सर, नहीं, मंत्री के रूप में तेज प्रताप यादव जी मंत्री रहे हैं और तेज प्रताप यादव जी को भी अलॉट उस समय से था और मैं समझता हूं कि कई लोग भी इसमें लगातार रहे हैं। ये सतत प्रक्रिया है, जो मंत्री होते हैं उनको आवास आवंटित होती है और भवन जो होती है सरकारी आवास किसी मंत्री के या विधायक को कोई ही माननीय के अस्थायी रूप से नहीं होता है। वो सरकारी संस्था है। जब तक आपको जनता जन्मत देती है, जनता मालिक है, जब जीत के आते हैं तो आपको जवाबदेही मिलती है और जवाबदेही के आधार पर आपको सुविधा के लिए आवास दिया जाता है। तो उस आधार पर आवास का आवंटन हुआ है और हम यहाँ आए हैं। लंबे समय से जो आवास में रह रहे थे, स्वाभाविक है लंबा समय से रहना एक आवास के प्रति हमदर्दी हो जाती है, इसका मोह निश्चित रूप से सताता है। उस कड़ी में इसको खाली करने में थोड़ा सा समय लगा है। सर, तेज प्रताप यादव जी ने आवास खाली कर दिया। सर, क्या लगा, क्या क्या कमी है जो यहाँ दिखी आपको? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पंखा खुला हुआ दिख रहा था। मैं तो आप सबको भी दिखलाया, अभी ये पंखा भी खुला हुआ है, बल्ब वगैरह खुद नहीं है, जो एसी वगैरह सब है नहीं है, उसमें कुछ खंडहर टाइप का है आवास, कहीं कुछ है नहीं। छत वगैरह डैमेज है, पूरी तरह से डैमेज आवास है और इसको निश्चित रूप से अभी इस आवास रहने की स्थिति में नहीं है। विभाग के द्वारा जब तक कंप्लीट नहीं किया जाएगा तब तक इस आवास में हम लोग को भी विधायक आवास है, जहां सरकार के द्वारा हम लोगों को सोफा, कुर्सी वगैरह की व्यवस्था कराया गया है। हम भी आवास को खाली करेंगे तो सरकारी जो सोफा है, कुर्सी है, वो स्वाभाविक है वहां जिस माननीय विधायक का वो आवास आवंटित हुआ है उनके लिए आरक्षित है, उनके लिए छोड़ के आएंगे। लेकिन आपने देखा हम लोग जब यहाँ आए तो कुर्सी भी टूटा हुआ नहीं है, सोफा के तो बहुत दूर है, कोई सामान यहाँ दिखाई नहीं देता है। अब सरकारी आवास में खंडहर भवन मिला था या उन्हें इसमें सरकारी सोफा उफा ही मिला था, ये तो वही बताएंगे और विभाग के लोग बताएंगे। लेकिन जब आज हम प्रथम बार इस आवास में निरीक्षण करने के लिए आए आप लोगों के साथ, तो हमने देखा एक कुर्सी भी नहीं है जिस कुर्सी पर बैठा जा सकता था, टूटा हुआ, एक चौकी भी नहीं है
और जो सरकारी सोफा वगैरह मिलता था, जो बेड वगैरह था, वो सब भी नहीं है, कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिला है। क्या लगता है सर, तेज प्रताप यादव ने सोफा वगैरह पंखा वगैरह यहाँ से ले जाकर अब चले गए क्या? अब आवास उनके नाम पर जब आवंटित है और यहाँ ये कुछ नहीं है, पूरे खंडहर है, बल्ब से लेकर पंखा तक, सोफा से लेकर कुर्सी तक, जो सरकारी चीज थी वो सब भी नहीं है, तो स्वाभाविक है जब खाली कर रहे हैं तो सामग्री तो उन्हीं के साथ गया होगा ना। हालांकि तेज प्रताप यादव और उनके समर्थकों की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब देखना ये होगा कि भवन निर्माण विभाग जांच में क्या निष्कर्ष सामने लाता है और क्या प्रशासनिक कार्रवाई होती है। फिलहाल ये विवाद राजधानी की सियासत में हलचल पैदा कर रहा है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को पटना स्थित उनके सरकारी आवास 26M स्ट्रैंड रोड खाली करने का नोटिस 25 नवंबर 2025 को भेजा गया था। ये कदम महुआ विधानसभा सीट से 2025 के चुनाव में उनकी हार के बाद भवन निर्माण विभाग की ओर से उठाया गया। साथ ही राबड़ी देवी को भी उनके आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करने के लिए नोटिस दिया गया। नियमों के मुताबिक पूर्व विधायकों को नोटिस मिलने के बाद अधिकतम 1 महीने के भीतर आवास खाली करना आवश्यक होता है। अब तेज प्रताप यादव के मकान खाली करने के बाद नया विवाद जुड़ गया, जिसमें यह कहा गया कि तेज प्रताप यादव ने सरकारी बंगले से सरकारी वस्तुएं भी ले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।